आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग नाउन, प्रोनाउन और दो चीज़ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब है क्या? सबसे पहले जानेंगे वर्ब है क्या। तो वर्ब यानी हिंदी में हम लोग जिसको क्रिया बोलते हैं, इसका परिभाषा देखते हैं आखिर है क्या। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट इंडिकेट ए फिजिकल एक्शन। बोलता है कि वर्ब जो है एक शब्द है जो संकेत करता है फिजिकल एक्शन को, यानी शारीरिक कार्य को। ठीक है। ए मेंटल एक्शन बोलता है मानसिक क्रिया को। एंड ए स्टेट ऑफ बीइंग, और किसी का अस्तित्व को ये संकेत करता है यानी दिखाता है। ठीक है। एवरी स्टेटमेंट, एवरी सेंटेंस कंटेन ए वर्ब, बोलता है प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया जरूर होता है। ठीक है। वर्ब आर ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड along with a noun और pronoun to describe what the noun और pronoun is doing। बोल रहा है संज्ञा या सर्वनाम क्या करता है, इसको दर्शाने के लिए हमेशा संज्ञा सर्वनाम के साथ एक वर्ब जुड़ा होता है। ठीक है। यानी कोई भी काम हो रहा है तो उसको हम लोग क्रिया कहेंगे, या तो फिजिकल एक्शन है या मेंटल एक्शन है या फिर कोई स्थिति है। ठीक है। और ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन को के साथ उसका क्या कर रहा है, क्या करना है, उस चीज़ को दर्शाता है। साथ ही साथ प्रत्येक वाक्य में एक वर्ब होता है। जैसे हम देखते हैं सेंटेंस के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए, राम इट्स ए मैंगो। तो यहाँ पर देखेंगे कि राम तो क्या हो गया नाउन, लेकिन उसके साथ क्या है इट्स ए मैंगो। तो यहाँ पर नाउन क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, मैंगो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट सॉरी। वो तो ईट्स ही हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर वर्ब, यानी क्या कर रहा है। राम आम खाता है तो क्या कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है खाने का, तो वही ईट्स हो गया हमारा क्रिया। ठीक है। अगला सेंटेंस है मोहन इज थिंकिंग अबाउट हिज मदर। ठीक है। यहाँ हमने फिजिकल एक्शन देखें, डायरेक्टली वो फिजिकल कर रहा है, शारीरिक कार्य कर रहा है। ठीक, खा रहा है। यहाँ देख रहे हैं मोहन इज थिंकिंग अबाउट हिज मदर, क्या बोल रहा है, मोहन अपने माँ के बारे में सोच रहा है। ठीक है। तो यह सोचना यहाँ पर क्रिया है, थिंकिंग क्रिया है, और थिंकिंग क्या यहाँ पर है मेंटल एक्शन। ठीक है। जो मानसिक तौर पर वो सोच रहा है। तो ये सारे वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे वर्ब। जैसे ईट्स हो गया, थिंकिंग हो गया, प्ले हो गया, डू हो गया, स्लीपिंग हो गया, वीपिंग हो गया, जो भी काम है दुनिया में उसको हम लोग वर्ब कहेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है। बेसिकली वर्ब को 2 टाइप्स में बांटा गया है। ऐसे देखा जाए तो बहुत टाइप्स है। अब बुक में, कोई भी ग्रामर बुक में बहुत सारे टाइप्स को देखे होंगे, लेकिन बेसिकली जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं और दूसरा एक्सिलरी वर्ब। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। क्या दिया है, प्रिंसिपल वर्ब आर कॉल्ड फुल वर्ब और ए मेन वर्ब। क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल वर्ब को फुल वर्ब कहा जाता है और मेन वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है। ये दोनों कहे जाते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं प्रधान क्रिया। ठीक है। तो ये इसको फुल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं दीज वर्ब विथ इंडिपेंडेंट मीनिंग आर यूज्ड एज द मेन वर्ब इन सेंटेंस। बोलता है किसी वाक्य में ये जो वर्ब होते हैं स्वतंत्र होते हैं, उसको अर्थ देने के लिए, कोई भी वाक्य में अगर अर्थ दे रहे हैं उसको, तो ये स्वतंत्र रूप से अकेला ही दे सकता है। इसी को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। कहते हैं देयर पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपेंट फ्रॉम आर द फॉर्मेट। बोल रहा है इसको पास्ट का भूतकाल और भूतकालीन अवस्थाओं में इसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे V1, V2, V3, इस फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। किसको, प्रिंसिपल वर्ब को। जैसे भी मान लेते हैं प्रिंसिपल वर्ब में एक प्ले है, तो इसको V1 V2 क्या होता है, प्ले, प्लेड, प्लेट, प्लेइंग और प्लेज, ये 4 रूप होता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा प्रधान, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब। इसी तरह गो हो गया, इसी तरह हो गया ईट हो गया, जितने भी सारे जो हैं जो स्वतंत्र रूप से हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे आपको हम दिखाते हैं कुछ वर्ड। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस के एग्जाम्पल, रोहन राइट्स ए लेटर।
तो यहाँ राइट्स जो है ये हमारा प्रिंसिपल वर्ब है। क्या है ये, स्वतंत्र रूप से, किसी को इसको ज़रूरत नहीं है कि इसको हमको हेल्प करे तो हम ये वाक्य को अर्थ दे सकें। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायरेक्टली वो अर्थ दे रहा है कि रोहन जो है एक चिट्ठी लिख रहा है। ठीक है, इसमें किसी दूसरे क्रिया की जरूरत इसमें नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल वर्ब कहता है। अगला क्या है, ही इज राइटिंग ए स्टोरी। यहाँ पर भी देखो V2 में आगे, V3 में आगे, V4 में आ गया राइटिंग। ठीक है, ऊपर में क्या था, V5 में था, और ही रोट ए पोएम, तो क्या है V2। ठीक है, तो देखो जो भी प्रिंसिपल वर्ब होगा उसको V1, V2, V3, V4, V5 में हम लोग लिख सकते हैं, उसी को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब दूसरा पार्ट आता है एक्जिलरी वर्ब का, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया भी कह सकते। क्या, सहायक क्रिया। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग, है कि एक्जिलरी वर्ब दे दिखा है। एन एक्जिलरी वर्ब इज ए वर्ब दैट इज यूज्ड ए हेल्पिंग वर्ब एलोंग विथ द मेन वर्ब इन ए सेंटेंस। बोल रहा है एक्जिलरी वर्ब वह क्रिया है जो एक सहायक क्रिया के रूप में मेन यानी प्रिंसिपल वर्ब के साथ काम करता है। ठीक है, मेक इट्स मोर मीनिंगफुल, बोलता है उसके साथ ऐड होकर उस वाक्य को ये और अर्थपूर्ण बनाता है। ठीक है, इट यूज्ड ए अल्टर द टेंस, मूड और वॉइस सेंटेंस, बोलता है ये जो एक्जिलरी वर्ब जो ऐड होकर किसी भी सेंटेंस को एक्स्ट्रा अल्टर बना देता है, फिर उसका वॉइस चेंज कर देता है, उसका मूड चेंज कर देता है, ये किसी भी सेंटेंस में उस चीज़ को चेंज करने के लिए एक्जिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ही इज रनिंग, यहाँ पर देखना ही इज रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रनिंग तो हमारा क्या है मेन वर्ब, लेकिन इसके साथ एक ऐड हुआ इज। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग एक्जिलरी वर्ब। ठीक है, AUX एक्जिलरी वर्ब। ठीक है, दूसरा वाक्य में आई एम डूइंग योर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखना डूइंग क्या है मेन वर्ब, लेकिन इसके साथ एम जो जुड़ा है यही कहलाएगा मेरा एक्जिलरी वर्ब, और ये वर्ब के साथ जुड़कर एक वाक्य को और अर्थपूर्वक बना रहा है कि ये काम कंटिन्यूसली हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एम लगाए। आगे देखते हैं, ही हैज़ इटेन, वह खा चुका है, तो ये हैज जो लगा है यहाँ पर इसी को हम लोग बोलेंगे एक्जिलरी वर्ब। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं एक्जिलरी वर्ब आर 3 टाइप्स। वैसे प्रिंसिपल वर्ब के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमें उतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसी में एक ही में आ जाएगा सब चीज़। ठीक है, तो एक्जिलरी वर्ब का हम लोग 3 टाइप्स देख लेते क्या क्या है, प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब, मॉडल एक्जिलरी वर्ब और मार्जिनल एक्जिलरी वर्ब। ठीक है, मतलब मार्जिनल मॉडल एक्जिलरी वर्ब, ये 3 चीज़ें आते हैं एक्जिलरी वर्ब में, यानी सहायक क्रिया के 3 टाइप से। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं एक उदाहरण के जरिए देखेंगे। यहाँ पर देख लें, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बीन, हैज, हैव, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड, ये सारे अगर शब्द किसी वाक्य में आ रहे हैं, वर्ड आ रहे हैं, तो कौन से वर्ड हो कहलाएंगे ये सारे वर्ड, प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब। ठीक है, ये वर्ड सारे क्या है, प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब है। ठीक है, अगला था मॉडल। मॉडल हम लोग को पढ़ना पड़ता है, तो मॉडल में कौन कौन सा आता है, मॉडल एक्जिलरी वर्ब में देखते हैं कैन, मैं, सेल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑथ, ETC, ये सारे वर्ड आएंगे क्या, मॉडल, जिसको बोल सकते हैं मॉडल एक्जिलरी वर्ब। तुमको ये सब चीज़ याद रखना है कि मैन में क्या होता है, मैन में इज, एम, आर, वाज, वेयर जो भी आता है मैन में, मैन एक्जिलरी वर्ब। मॉडल में कैन, मैं, सेल, विल, वुड, ऑथ, ये हो गया मेरा मॉडल में। लेकिन मार्जिनल में 2 चीज़ आते हैं, यूज्ड, डेयर और नीड। 3 को अगर ये चीज़ देखते हैं तो ये मार्जिनल मॉडल एक्जिलरी वर्ब कहलाता है। तो इस तरह हम एक्जिलरी वर्ब को देख लें, सहायक क्रिया के बारे में जान लें। सहायक क्रिया 3 तरह का होते हैं, और ये वर्ड को हम याद रखेंगे, और इसी वर्ड से हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एक्जिलरी वर्ब में ये यूज होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखो वाक्य जो क्या बोलते हैं, वर्ब जो है वाक्य की रचना के आधार पर भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, थोड़ा हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं इसमें, वैसे 2 इनफ था लेकिन एक्स्ट्रा देख लेते हैं। ट्रांसिटिव, जिसको हम लोग हिंदी में सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है,
इसके बारे में जानते हैं। इन द ट्रांसिटिव वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आर ऑल आर प्रेजेंट। बोलता है जो ट्रांसिटिव वर्ब है सकर्मक क्रिया में क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ उसमें उस ट्रांसिटिव वर्ब के क्या बोलते हैं सेंटेंस में आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बोलता है इन ट्रांसिटिव वर्ब द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट हैज ऑन इफेक्ट ऑन अनदर थिंग। बोलता है कि ट्रांसिटिव सकर्मक क्रिया में जो सब्जेक्ट जो कुछ काम करता है उससे कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट इफेक्ट होता है, और उसी वाक्य को हम लोग ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में जानते हैं। यानी सकर्मक, हिंदी में जान लें सकर्मक मतलब जिस वाक्य के साथ कर्म हो यानी ऑब्जेक्ट हो तो उसी को हम लोग सकर्मक कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट इसमें होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सकर्मक ट्रांसिटिव वर्ब नहीं कहलाएगा। जैसे देखते हैं आई गिव ए गिफ्ट। देखो गिव क्या है, यहाँ पर वर्ब है लेकिन उसके साथ क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है गिफ्ट। वो गिफ्ट जो है किसी को दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या कहलाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, यहाँ देखना हेयर वर्ब गिव्स इन ट्रांसिटिव एंड गिफ्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज रिसीव द एक्शन। बोल रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और दिया है आई ईट मैंगो। यहाँ पर भी देखना आई ईट मैंगो, मैंगो यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि ट्रांसिटिव में क्या होना चाहिए सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब तो होगा ही और प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट होगा तभी ट्रांसिटिव कहलाएगा। तो यहाँ पर देखना ईट क्या है वर्ब है और उसके साथ ऑब्जेक्ट क्या रहा मैंगो, इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। इसी तरह आई रीड बुक, तो यहाँ बुक के लिए क्या रीड के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर बुक आ रहा है, इसलिए ये ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। अगला आई प्ले क्रिकेट, तो क्या होगा प्ले भी क्या है वर्ब है यहाँ पर और इसके साथ क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पर क्रिकेट, इसलिए क्या कहलाएगा ये ट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहे इन जो ऐसे वाक्य रहते हैं जो क्या बोलते हैं उसको इन ट्रांसिटिव होता है। जैसे मैं रो रहा हूँ आई एम वीपिंग, तो यहाँ पर क्या है और कोई लिख के दिखाते हैं आपको आई एम वीपिंग। ठीक है, यहाँ पर देखना क्या है वीपिंग एक क्रिया है। ठीक है ना, ठीक है एम ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ देखो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट है नहीं है, इसलिए क्या ये जो वीपिंग जो शब्द है वीप शब्द है वीपिंग जो शब्द है ये क्या कहलाएगा ट्रांसिटिव वर्ब नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह आई रन मैं दौड़ता हूँ, आई रन रन के साथ कुछ हो सकता है क्या ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, तो इसलिए कौन सा कहलाएगा रन जो है क्या कहलाएगा हमारा इन ट्रांसिटिव वर्ब नहीं कहलाएगा ये। आगे चलते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब मेरा कंप्लीट हो गया, इन ट्रांसिटिव वर्ब को हम लोग देखते हैं अब। ठीक है, आगे इन ट्रांसिटिव वर्ब क्या बोलता है इन एन इन ट्रांसिटिव वर्ब बोलता है जो आकर्मक क्रिया में देयर इज ए सब्जेक्ट एंड वर्ब बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट। बोल रहा है इन ट्रांसिटिव वर्ब जहाँ होगा वहाँ पर उस वाक्य में सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसी को अनट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, आगे बोलता है इन ए इनट्रांसिटिव वर्ब द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन एनीथिंग एल्स। बोलता है इनट्रांसिटिव वर्ब का जो वाक्य होगा उसमें सब्जेक्ट के क्रिया करने से किसी ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को बोलते हैं इंट्रांसिटिव, यानी उसको सेल पर प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग देखते हैं वाक्य दिया है पर एग्जाम्पल आई रन मैं दौड़ता हूँ, तो दौड़ता हूँ तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट प्रभाव हो रहा है नहीं, सेल्फ प्रभावित हो रहे हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा मेरा इंट्रांसिटिव। चाइल्ड आर वीपिंग, तो बच्चे रो रहे हैं, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट हो रहा है बच्चे ही हो रहे हैं ना, बच्चे सब्जेक्ट इफेक्ट हो रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट इफेक्ट हो रहा है नहीं ना, इसलिए क्या कहलाएगा मेरा इंट्रांसिटिव वर्ब। बर्ड आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है। ठीक है ना,
तो फ्लाइंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, बट तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, नहीं ऑब्जेक्ट है तो क्या कहलाएगा मेरा इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी अकर्मक हिंदी में जिसको कहा जाए, जिसके साथ कोई कर्म नहीं है। कर्म नहीं मतलब जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसी को हम लोग इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो इस तरह हम लोग ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब को छाट लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आपको मेरे चैनल में नाउन प्रोनाउन का भी वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ जेंडर आपको देखना है या फिर इंग्लिश ग्रामर से कोई भी रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो उसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप जैक बोर्ड द्वारा या एनसीईआरटी बोर्ड द्वारा पढ़ रहे हैं तो आपको 9 10 8 9 10 का आपको जो बुक का है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, एक करके सब्जेक्ट करके। धन्यवाद।